वॉशिंगटन में मगरबी रहनुमाओं और यूक्रेन के सदर जेलेंस्की की मुलाकात हो रही थी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की। मगर एक इंफॉर्मेशन व्हाइट हाउस की जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इसी मीटिंग के दौरान दी गई, और ये इंफॉर्मेशन इतनी अहम और हसास थी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये मीटिंग छोड़कर जाना पड़ा। और फौरन जाकर उन्होंने रशिया के सदर पुतिन को कॉल किया। और जो रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये टेलीफोनिक गुफ्तगू तकरीबन 40 मिनट हुई। आखिर ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन व्हाइट हाउस की जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दी गई, जिसके ऊपर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह जरूरी समझा कि अभी फिलहाल इस मीटिंग को अधूरा छोड़ना है और सबसे पहला जो काम है वो जाकर करना है, पुतिन के साथ जाकर टेलीफोनिक गुफ्तगू करनी है। इसके बाद आलमी मीडिया के अंदर इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा बातें की जा रही हैं कि आखिर ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन थी जो कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दी गई और वो मीटिंग को बीच में अधूरा छोड़ कर गए। एक तो हमने इसके ऊपर बात करनी है रशिया की एक अहम और इंतहाई हसास फैक्ट्री, जिसको 2021 में भी निशाना बनाया गया था, और अब फिर इंतहाई खौफनाक किस्म का हमला उसी फैक्ट्री के ऊपर किया गया है। ये फैक्ट्री कितनी अहमियत की हामिल है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया अमन नक्शा यूक्रेन को मगरबी रहनुमाओं के सामने में रखा है, और मगरबी रहनुमाओं की जानिब से भी बदले में यूक्रेन के लिए एक तजवीज़ रखी गई है, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मुमकिन तौर के ऊपर एक दबाव डाला गया है। तो रशिया और यूक्रेन का मामला इस जंग के अंदर इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है कल के दिन में, जो सारी डिटेल आज के इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 19 अगस्त 2025 और मैं हूँ रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मामला यहीं से आगाज करते हैं कि जब वाशिंगटन के अंदर मगरबी रहनुमाओं और यूक्रेन के सदर जेलेंस्की की मुलाकात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जारी थी, और उसके अंदर मुतादी तजावीज़ दी गई थी। मुतादी तजावीज़ के अंदर ये कहा गया था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो यूक्रेन के सदर जेलेंस्की के साथ वन वन मुलाकात की गई थी, उसमें ये रिपोर्ट किया गया है कि अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को एक नया नक्शा दिया गया था कि भाई इस नए नक्शे के ऊपर तुम राजी हो जाओ तो हम ये जंग रुकवा सकते हैं। और पुतिन ने भी इस बात के ऊपर हामी भरी है। अब जेलेंस्की की जानिब से थोड़ा सा कुछ मोहतात अंदाज जो बिहेवियर है वो अपनाया गया। इससे यही लगा कि जेलेंस्की जो है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस नए नक्शे के ऊपर राजी वो नहीं हो रहे। फिर इसके साथ मगरबी ममालिक भी वो यूक्रेन के सदर जेलेंस्की के साथ हम आवाज हो गए, और उन्होंने कहा कि जो यूक्रेन की सरजमीन यूक्रेन ने रशिया ने हथिया ली है, वो तो किसी सूरत भी हम रशिया को नहीं दे सकते हैं। और इसके ऊपर एक डील ऐसी होनी चाहिए कि जंग ज़रूर जंगबंदी होनी चाहिए, मगर जो इलाके रशिया की जानिब से ले लिए गए हैं उन्हें हर सूरत वापस करना पड़ेगा। जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि भाई हमें एक नए नक्शे की तरफ जाना होगा, वरना इस मामले का हल नहीं हो सकता, वरना ये जंग इंतहाई तवील हो जाएगी। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो तजवीज़ रखी गई उसे मगरबी रहनुमाओं और यूक्रेन के सदर जेलेंस्की की जानिब से रद्द कर दिया गया। इससे बढ़कर भी आगे कुछ हुआ। इससे बढ़कर आगे ये हुआ कि मगरबी रहनुमाओं की जानिब से ये कहा गया कि देखिए जंगबंदी के बाद हमें ये गारंटी देनी होगी कि हम यूक्रेन की सालमियत की हिफाजत करें, और उसके लिए हम अपने दस्ते, अपनी जो फौज है, अमन फौजी दस्ते हैं, उन्हें हमें भिजवाना पड़ेगा। अब नेटो का रुकन तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तो इनकार कर दिया गया कि जेलेंस्की को हम नेटो का रुकन तो नहीं बना सकते, लेकिन यह है कि हम इनकी सिक्योरिटी गारंटी को जरूर दे सकते हैं। अब सिक्योरिटी गारंटी की जहां तक देने की बात है, जहां पर मगरबी ममालिक या फिर मुमकिन तौर के पर अमेरिकी फौज जो अमन दस्ता एक वहां पर यूक्रेन में भिजवाएंगे अगर जंगबंदी हो जाती है, ये एक मुमकिन तजवीज़ के ऊपर बात की गई। तो उसके ऊपर पुतिन का क्या रद्द-ए-अमल होगा, रशिया का क्या रद्द-ए-अमल होगा, अभी ये मरहला तमाम चीज़ें डिस्कशन की जा रही थी इसके ऊपर, या खबरों के अंदर रिपोर्ट कर रहा था कि इसकी फौरी तौर के पर नफ़ी कर दी। रशिया के जो वज़ीर ख़ारजा है सरगेई लारोव, उनकी जानिब से कहा गया कि भाई अगर आप इन तजवीज़ के ऊपर बात भी कर रहे हो ना, तो ये तो इम्प्लीमेंट होने वाली है ही नहीं है, और ना ही रशिया इसे किसी सूरत मानेगा कि किसी गैर मुल्की की फ़ौज जो है वो रशिया कि बिल्कुल बॉर्डर के पास आकर बैठ जाए या यूक्रेन में आ जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि पुतिन की जानिब से इस ऑप्शन को तो निकाल दिया गया, जिसके ऊपर बाजिद थे मगरबी ममालिक और यूक्रेन के। हालांकि अगर देखा जाए तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आपको यहाँ पर दानिशमंदी से काम लेते हुए यूक्रेन को ये कह रहे हैं कि भाई जो मुल्क तुम्हारा बच गया है उसी के ऊपर ही काम चला लो, इससे पहले कि जंग तवील होगी जो कि किसी के हक में नहीं है, इंसानी जानों का मजीद ज़िया होगा। आप खुद कहते हो कि बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, सिविलियन को निशाना बनाया जा रहा है, तो इस सिलसिले को रोकना पड़ेगा, और रोकने का हल यही है कि आप ये नया नक्शा है, इसे एक पीस डील है, आप इसे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन यूक्रेन के सदर जेलेंस्की और मगरबी रहनुमाओं की जानिब से इस चीज़ का इनकार किया गया।
अब आगे हुआ क्या? आगे ये हुआ कि 2021 के अंदर एक रशिया की एक इंतहाई अहम जो फैक्ट्री है, उसका किरदार क्या है? उस हवाले से अगर मैं हम आपको बताएँ कि जो खबर सामने आई कि रियाज़ान खित्ता है, यहाँ से एक खौफनाक खबर जो है वो सामने आती है रशिया का। इलास्टिक नाम एक सनती फैक्ट्री है, यहाँ पर ज़ोरदार धमाका होता है जिसमें कम से कम 25 अफराद हलाक और 158 ज़ख्मी होने की इत्तलात बताई जा रही हैं। ये फैक्ट्री गन पाउडर बनाने के लिए मशहूर थी। ये वही फैक्ट्री है जहाँ 2021 में भी एक हादसे में 17 अफराद हलाक हुए थे। ये धमाका रूस की सनदी सलामती पर एक बार फिर संगीन किस्म के सवालात खड़े कर रहा है और बताया ये जा रहा है कि इस हमले के बाद ये फैक्ट्री मुकम्मल तौर के ऊपर खंडर बन चुकी है। अब ये वाज़ेह रिपोर्ट नहीं किया जा रहा कि आया यूक्रेन ने हमला किया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक धमाका हुआ है और इंतहाई खौफनाक किस्म का धमाका हुआ है। अच्छा, जब ये मीटिंग जारी थी और ये तमाम चीज़ें हो रही थी, तो आप ये कह सकते हैं क्या इस दौरान एक ऐसी आलमी सतह के ऊपर एक कॉल की गई, राब्ता किया गया, जिसने दुनिया को एक तीसरी आलमी जंग से बचा लिया? इसमें हुआ क्या? जो खबर जो सामने आई, जो रॉयटर्स में सामने आई, जो एक्सियोस में सामने आई, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर सामने आई, जिसकी पहले व्हाइट हाउस तरदीद करता रहा, वो खबर ये सामने थी कि वॉशिंगटन में या व्हाइट हाउस की जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये इंफॉर्मेशन दी गई कि जो रशिया के बमबार तैयारे हैं वो इस वक्त फजा में हैं और यूक्रेन के ऊपर इंतहाई खौफनाक हमला करने जा रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन जैसे ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दी, उन्होंने कुर्सी से उठे और गए और फौरन उन्होंने जाकर कॉल की और पुतिन के सामने अब जो गुफ्तगू की, जाहिर है उसका एलामिया, उसकी चीज़ें तो सामने आना बाकी हैं, लेकिन जो राइटर्स के अंदर जो दीगर उर्दू मीडिया के अंदर भी, अगर हम पाकिस्तान के मीडिया के अंदर भी रिपोर्ट करें, तो उसके अंदर तो यही बताया गया है कि जो टेलीफोनिक गुफ्तगू दोनों रहनुमाओं के माबैन हुई है, उसमें दोनों तरफ से जो डील्स, जो तजावीज़ दी गई हैं, उसके ऊपर पुतिन को एतमाद में लेने की बात की गई है ताकि जो पीस डील है यूक्रेन और रशिया के मामले के ऊपर ये आगे बढ़ सके। लेकिन जो दीगर जो ज़राए हैं वो इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं कि अब व्हाइट हाउस की जानिब से इंतहाई अहम और खौफनाक किस्म की इंफॉर्मेशन अमेरिकी सदर को दी गई थी और जिसके बाद उन्होंने पुतिन से जाकर मुलाकात की और ये ऐसा लगता भी है। आप खुद सोचिए कि अगर ये बात थी कि तजावीज़ आ रही हैं और तजावीज़ पुतिन के साथ जाकर डिस्कस करनी है, ये तो मीटिंग जब खत्म हो जाती, मगरबी रहनुमा चले जाते, तो उसके बाद भी पुतिन को कॉल की जा सकती थी। मगर उसी दौरान ही मीटिंग से उठकर फौरन इंफॉर्मेशन आपको मिली और आपने मीटिंग को अधूरा छोड़ा, आप अपनी कुर्सी से उठे और फौरन जाकर आपने टेलीफोनिक कॉल की। तो ये एक मुमकिन तौर के पर मंजरनामा या ये जो जो हैपनिंग हुई है, ये आपको खुद इंडिकेट करती है कि वाकई जो व्हाइट हाउस की जानिब से जो इन्फॉर्मेशन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दी गई थी, वो पुतिन वाकई रात गए एक खौफनाक मनसूबा यूक्रेन से मुतल्लिक बना चुके थे, जिसे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कॉल ने फिलहाल के लिए रुकवा दिया है। अब आगे ये मामला रशिया यूक्रेन का किस समत में जाता हुआ आपको नजर आता है? आपकी क्या राय है कि ये जो मुज़ाकरात, जो कोशिशें की जा रही हैं, क्या ये मानी खेज हो सकती हैं या फिर रशिया उन इलाकों से पीछे हट सकता है? अगर नहीं हटेगा तो मगरबी ममालिक और अमेरिका इस स्टेज के ऊपर हैं कि वो बरह रास्त अपनी आर्मी को भेज के यूक्रेन के साथ तसादुम और इस मामले को इंतहाई तवील ले सके। आपकी क्या राय है? आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।